आज से ठीक 20 साल पहले यानी कि 2003 में अमेरिका के सिर्फ एक इंसान ने पूरी दुनिया भर की नजर अपनी तरफ खींच ली। हुआ ये कि उस एक इंसान ने सिर्फ स्टॉक मार्केट में कुछ डॉलर इन्वेस्ट करके कुछ दिनों के अंदर अंदर 350 मिलियन डॉलर कमा लिए और जाहिर है सबकी नजर उसकी तरफ गई। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया तो उसके जवाब से सब लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं भविष्य से आया हूँ, साल 2256 से यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर कौन सा नीचे। और यही नहीं, उसने इतने बड़े बड़े दावे किए जिससे पुलिस और FBI हैरान रह गई। उसने पुलिस के सामने मोस्ट वांटेड आतंकवादी का लोकेशन बताने का दावा किया। आखिर किस आतंकवादी को पकड़ने देने का दावा किया वो हम आगे जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कौन है ये आदमी जिसने टाइम ट्रेवल करके 2003 में आने का दावा किया और क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आखिर क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मार्च 2003 में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी घटना घटी। अमेरिका में शेयर मार्केट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी है जो देखती है कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं। जैसे कि अगर किसी ने स्कैम किया तो उस एजेंसी को पता चल जाता है। जैसे हमारे इंडिया में शेयर मार्केट पर नजर रखने वाली सेबी है, वैसे ही अमेरिका में SEC है यानी कि US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। जब SEC को पता चला किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ $600 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 2 हफ्तों के अंदर अंदर 350 मिलियन डॉलर कमा लिए है, तो जाहिर है SEC को पता लगाना था कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने 2 हफ्तों के अंदर अंदर इतना सारा पैसा कमा लिया, और वो भी सिर्फ $600 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। दोस्तों अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो $600 67,000 रुपीज के बराबर है, यानी कि 67,000 रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 350 मिलियन डॉलर कमा लिए। 350 मिलियन डॉलर इतने होते अगर एक इंसान हर दिन 1 लाख रुपीज भी खर्च करता है तो भी उसे पूरे पैसे खर्च करने में 70 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, सिर्फ कुछ डॉलर इन्वेस्ट करके उस इंसान ने इतने पैसे कमा लिए। FBI ने तुरंत उस इंसान के घर में छापा मार लिया और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाया गया। उस इंसान ने FBI को उसका नाम एंड्रयू कार्लसन बताया। जब एंड्रयू से पूछा गया कि उसने इतने कम समय में इतना सारा पैसे कैसे कमा लिया, तब उसके जवाब में एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं साल 2256 से 2003 में टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने इतने सारे पैसे कैसे कमाए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे। मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ पता था। ये जवाब सुनते ही FBI हंसने लगी। उनको लगा ये या तो कोई पागल है या फिर कोई सिरफिरा। FBI ने फिर से उससे पूछा कि उसके सोर्स क्या है, उसने कैसे इतने कम पैसों में इतने सारे पैसे कमा लिए। लेकिन एंड्रयू अपने बातों पर अड़ा रहा। वो बार बार यही कहता रहा कि वो टाइम ट्रेवल करके 2003 में आया है। लेकिन इस बार FBI बहुत ही गुस्से में आ गई। FBI वालों ने कहा कि अगर वो सच्चाई नहीं बताता तब तक वो जेल में रहेगा। एंड्रयू को यह बात समझते ही उसने FBI वालों के सामने 2 सबसे बड़ी डील ऑफर करी। उसने कहा उस डील के बदले उसे छोड़ दिया जाए और वापस उसे सही सलामत टाइम मशीन में अपने टाइम में जाने दे। यहाँ पर FBI वालों को लगा ये सच तो नहीं बता रहा, क्योंकि उसके बातों से तो नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। FBI वाले ने पूछा कि वो 2 डील कौन सी है। एंड्रयू ने कहा कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का ठिकाना बताऊंगा कि आखिर वो फिलहाल कहां पर है, जिसने अमेरिका में प्लेन से बिल्डिंग उड़ाकर आतंक फैलाया था। और दूसरी डील में कहा कि वो एड्स का इलाज बताएगा। ये 2 सबसे बड़ी डील एंड्रयू ने FBI वालों के सामने रखी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि दिसंबर 2002 के पहले से एंड्रयू का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि एंड्रयू को मार्च 2003 में अरेस्ट किया और उसके पहले का दिसंबर 2002, जनवरी 2003 और फरवरी 2003 का ही एंड्रयू का अस्तित्व था। उसके पहले का रिकॉर्ड FBI वालों को नहीं मिला। इसीलिए FBI भी हैरान रह गई कि आखिर एंड्रयू कार्लसन है कौन। लेकिन फिर भी FBI ने एंड्रयू को जेल में बंद कर दिया जब तक कि वो सच नहीं बताता। 3 अप्रैल 2003 को एक आदमी ने एंड्रयू के जमानत के लिए $1 मिलियन की जमानत पोस्ट करी। लेकिन वो आदमी कौन था जिसने एंड्रयू की बेल मांगी
वो आज तक किसी को भी नहीं पता। एंड्रयू को जमानत की सुनवाई के लिए कोर्ट जाना था और उसे जेल से कोर्ट ले जाया गया, लेकिन तभी अचानक खबर मिली कि एंड्रयू कोर्ट जाते समय गायब हो गया। एंड्रयू कार्लसन वहाँ से फरार हो चुका था। किसी को नहीं पता था आखिर एंड्रयू कहाँ गायब हो गया। कोई कहता है कि एंड्रयू फिर से अपने टाइम में भविष्य में चला गया जहाँ से वो आया था। दोस्तों, मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया वो सब कुछ एक न्यूज आर्टिकल वालों ने छापा था जिसका नाम है वीकली वर्ल्ड न्यूज। इसके बाद और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने ये खबर छापना शुरू कर दिया कि कैसे एक आदमी ने $600 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 2 हफ्तों के अंदर अंदर $350 मिलियन कमा लिए। ये खबर इतनी पॉपुलर हो गई कि देखते ही देखते जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भी बहुत सारे देशों ने ये खबर अपने न्यूज आर्टिकल में पब्लिश कर दी और ये न्यूज विश्व भर में फैल गई। इसके बाद हुआ ये कि FBI वालों को बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे कि ये बात सच है कि आप लोगों ने एंड्रयू कार्लसन नाम के आदमी को पकड़ा है जो ये दावा करता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 2003 में आया है। उसके जवाब में FBI ऑफिसर्स ने कहा, एंड्रयू कार्लसन नाम का हमारे पास कोई भी आदमी नहीं है और ना ही किसी ने $600 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके $350 मिलियन कमाए हैं। ऐसी कोई भी केस हमारे पास नहीं आई है जो ये दावा करती है कि टाइम ट्रेवल करके कोई आदमी 2003 में आया है। इसलिए ये बात सरासर झूठ है। दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद सारा का सारा इल्जाम वीकली वर्ल्ड न्यूज पर डाला गया जिसने ये न्यूज आर्टिकल छापी थी। कोई कहता है कि न्यूज वालों को पॉपुलैरिटी मिलने के लिए एंड्रयू कार्लसन नामक इंसान की फेक स्टोरी बनाई, लेकिन कोई कहता है कि ये भी हो सकता है कि ये सब सच हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो क्या सचमुच कोई इंसान टाइम में पीछे जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। इसका मतलब है अभी तक तो टाइम में पीछे जाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम भविष्य में टाइम ट्रेवल करके जरूर जा सकते हैं। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है वहाँ पर टाइम स्लो चलता है कंपेयर टू जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। आप सब लोग ने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि लाइट भी ब्लैक होल से नहीं बच सकती। ब्लैक होल सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। तो मान लेते हैं 2 इंसान है जिनकी उम्र 25 साल है और इनमें से एक जन पृथ्वी पर ही रहता है और दूसरा स्पेसशिप में बैठकर धरती से दूर ब्लैक होल के करीब जाता है और वहाँ पर जाकर कुछ घंटे बिताता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि रियलिटी में कुछ भी ब्लैक होल से नहीं बच सकता। उसके करीब जाने का मतलब है मौत को चुनौती देना। इसीलिए मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ऐसी कोई स्पेसशिप है जो ब्लैक होल के करीब ले जाकर कुछ घंटे अगर वहाँ पर बिताती है तो उस इंसान के लिए टाइम बहुत ही धीरे चलेगा कंपेयर टू जो आदमी पृथ्वी पर है, क्योंकि धरती के मुकाबले ब्लैक होल के पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए जो इंसान ब्लैक होल से लौटकर वापस धरती पर आएगा तो उसके लिए कुछ घंटे ही बीते होंगे, लेकिन जो धरती पर 25 साल का आदमी है उसकी उम्र शायद 50 साल या 60 साल हो गई होगी। ये डिपेंड करता है कि कोई आदमी कितनी देर तक ब्लैक होल के करीब रुकता है। इस वजह से एक की उम्र अभी भी 25 साल है, लेकिन धरती पर जो इंसान है उसकी उम्र बढ़ गई होगी। और ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से ब्लैक होल के करीब जो इंसान था वो वापस धरती पर लौटते समय सालों गुजर चुके होंगे, यानी कि वो इंसान भविष्य में पहुंच चुका होगा। इसीलिए हमारा यूनिवर्स कैसे वर्क करता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा वहाँ पर टाइम स्लो, और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम वहाँ पर टाइम ज्यादा तेजी से बीतता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे एंड्रयू कार्लसन नाम के इंसान ने $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन कमाए, जिसने टाइम ट्रेवल करके 2003 में आने का दावा किया। लेकिन ये सब झूठ है ऐसा कहना FBI वालों का था। इसीलिए ये सच है या नहीं ये आज तक किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं आगे ऐसे कुछ वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।